And hello student, I am Swagatika. I am your physics teacher and today class is about the types of motion. ठीक है, फर्स्ट क्लास में इस क्लास में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन मतलब मोशन कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब उसी मोशन में किस टाइप का रेस्ट्रिक्शन है. कांस्टेंट मतलब ए रेस्ट्रिक्शन होता है. ठीक है, फिर देखेंगे अगर हम कांस्टेंट मतलब जो मोशन हो रहा है बॉडी का, उस मोशन में जो कांस्टेंट मतलब जो रेस्ट्रिक्शन है वो कितने टाइप के है. फर्स्ट में ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, पहले टाइप्स पढ़ लेंगे फिर एक एक बीट करके पढ़ेंगे. सेकंड में है रोटेशनल मोशन और थर्ड में है वाइब्रेशनल मोशन. ठीक है, पहले देखेंगे कि ट्रांसलेटरी मोशन किसे कहेंगे. फर्स्ट में है ट्रांसलेटरी मोशन. कोई भी बॉडी अगर लीनियर मोशन में मूव कर रहा है तो उसे कहेंगे हम ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, ये फिर दो टाइप के हैं. क्या क्या है इसका. फर्स्ट बीट है रेक्टिलिनियर मोशन और सेकंड में है कर्वीलिनियर मोशन. ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन में फिर दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट होता है यूनिफॉर्म एंड सेकंड होता है नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है, तो इसका एक बीट देखेंगे. रेक्टिलिनियर मोशन का डेफिनेशन क्या होता है. डेफिनेशन लिखेंगे रेक्टिलिनियर मोशन. उसका डेफिनेशन लिखेंगे. ठीक है, इफ ए बॉडी मूव्स अलोंग, इफ ए बॉडी मूव्स along a straight line from one point to another point, the motion is called rectilinear motion. हिंदी में समझेंगे थोड़ा सा. डेफिनेशन तो हो गया कि कोई भी बॉडी, इफ ए बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, द मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. अगर एक बॉडी, कोई भी बॉडी है, वो मूव कर रहा है, एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक मूव कर रहा है और वो किस पाथ में मूव कर रहा है. स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. स्ट्रेट लाइन किसे कहेंगे. ये हो गया एक स्ट्रेट लाइन. ठीक है, इसका अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो राइडिंग ऑफ बाईसाइकिल होगा कि नहीं. एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो राइडिंग ऑफ बाईसाइकिल और एनी व्हीकल्स. कोई भी, तुम अगर साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाओगे तो कैसे जाओगे. ऐसे 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 करके थोड़ी जाओगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव करोगे. तो वो भी एक रेक्टिलिनियर मोशन का एक एग्जाम्पल है. ठीक है, उसका फिर एक टाइप देखेंगे. उसका टाइप में फर्स्ट टाइप क्या है. यूनिफॉर्म है. देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे. यूनिफॉर्म मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम के अंदर कुछ पर्टिकुलर चेंज होने को ही यूनिफॉर्म बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि तुम स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हो ना, तो यूनिफॉर्म ही क्यों बोलते हैं उसे. यूनिफॉर्म मतलब सारे स्टूडेंट एक ही जैसे रिएक्ट करें, एक ही जैसे एक्ट करें, एक ही जैसे लगना चाहिए सबको. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ टाइम इंटरवल के बाद सेम चीज अगर आए तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, देखो इफ द स्पेशियल parameters of the body undergo similar changes in
similar interval of time then the motion is called uniform motion. ठीक है. If a special parameter of the body undergo similar changes in similar interval of time, कुछ similar changes दिखना चाहिए और कुछ similar interval of time में कुछ टाइम अगर हम ले रहे हैं 2 सेकंड ले रहे हैं तो पर्टिकुलर 2 सेकंड के बाद जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस आफ्टर 2 सेकंड भी वही चेंजेस आना चाहिए. ठीक है. तो उस मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे. अगर इसका एक एग्जाम्पल लेंगे तो एक वॉच का एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है. एक वॉच है. कैसे इसको ड्रॉ करेंगे? यहाँ पे 12, 6, 3, 9. ये अगर सेकेंड हैंड है तो आफ्टर 2 सेकेंड के बाद कहां पर होगा? यहां पर होगा. आफ्टर 2 सेकेंड ये इतना चेंज होगा. मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है आफ्टर 2 मिनट और आफ्टर 2 सेकेंड और 1 आवर, फ्यू आवर्स, वो डिस्टेंस क्या है? इसका जो मोशन हो रहा है इसका मोशन देखो चेंज हो रहा है लेकिन सेम चेंज हो रहा है. आफ्टर 2 सेकेंड ये पहले जितना कवर किया था यहाँ पर भी इतना ही कवर किया है. तो ये क्या हो रहा है? जो सिमिलर चेंजेस हो रहा है और सिमिलर इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. ये वाला याद हो गया. और नॉन यूनिफॉर्म किसे कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म जो सिमिलर इंटरवल के बाद भी सिमिलर टाइम में मूव नहीं कर रहा है. ठीक है. फिर देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन किसे कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. ठीक है. डेफिनेशन लिखेंगे इसका. सेम होगा लेकिन सिमिलर चेंजेस जो हो रहा था वहीं पे यहाँ पे क्या होगा? डिसिमिलर चेंजेस होगा. ठीक है. इफ द स्पेशियल पैरामीटर, if the spatial parameters of the body undergo, वहां पे क्या था? सिमिलर था. यहाँ पे डिसिमिलर हो जाएगा. डिसिमिलर चेंजेस अंडर similar interval of time, under similar interval of time. तो उसे क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. लीनियर मोशन. ठीक है. ये वाला. फिर देखेंगे सेकेंड में क्या हो गया. इसमें देखो इसका रेक्टिलिनियर का डेफिनेशन, यूनिफॉर्म का, नॉन यूनिफॉर्म का, तीनों कवर हो गया. फिर नेक्स्ट आएंगे कर्वीलिनियर में. किसका? ये कौन सा वाला पार्ट है? ट्रांसलेटरी मोशन का फर्स्ट सेकंड, इसका फर्स्ट सेकंड और ये सेकंड वाला ऑप्शन. ठीक है. यहाँ पर लिखेंगे कर्वीलिनियर मोशन. इसका अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन में क्या होगा? कर्वीलिनियर मतलब कोई भी बॉडी, मोशन मतलब क्या? एक बॉडी मूव कर रहा होगा. और कर्वीलिनियर मतलब कर्व में मूव कर रहा होगा. ठीक है. तो उसका डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो इफ द बॉडी मूव्स इन ए कर्व्ड पाथ, moves in a curved path from one point to another point, that motion is called curvilinear
मोशन, कर्विलिनियर मोशन। कर्व मतलब क्या, ऐसे रहेगा, ठीक है, इसको कहेंगे कर्व। इसको अगर सीधा कर लेंगे, ऐसे है, ऐसे अगर सीधा कर देंगे तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर है, थोड़ा सा टेढ़ा है, तो यहाँ पे अगर एक बॉल है स्ट्रिंग में, कोई भी रस्सी से अगर हम इसको बांध देंगे तो यहाँ से कैसे जाएगा, ये तो फिक्स्ड होगा, यहाँ से ये ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, तो इसका मोशन कैसे हो रहा है, कर्व में हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कर्विलिनियर मोशन बोलेंगे, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल कौन सा वाला होगा, फुटबॉल का हो सकता है। फुटबॉल ग्राउंड में है, यहाँ से, ठीक है, ग्राउंड में है, ये उछल के, ये वाला बॉल है, ये कैसे जाएगा, ऐसे 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 जाएगा, और कहाँ पे गिरेगा, यहीं पर गिरेगा, ठीक है। तो ये वाला देखो, इसका जो मोशन है ऐसे गया और ऐसे, तो ये एक कर्व हुआ कि नहीं, कर्व हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, कर्विलिनियर मोशन बोलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल, इसका नाम से ही पता चल रहा है, 2 नंबर में है रोटेशनल मोशन। डेफिनेशन लिखेंगे पहले। डेफिनेशन में क्या होगा, इफ ए बॉडी moves in such a manner that its distance from a fixed axis remain constant, the motion is said to be a rotational motion, ठीक है। कोई भी बॉडी ऐसे मैनर में मूव कर रहा है, मूव्स इन ए सच ए मैनर दैट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड एक्सिस, मतलब एक यहाँ पर है, फिक्स्ड एक्सिस से ये वाला ऐसे मूविंग करेगा, ठीक है, फिक्स्ड एक्सिस से, और जो फिक्स्ड एक्सिस होगा वो रिमेन कांस्टेंट होगा, ठीक है। जैसे कि एक बॉल लेंगे, बॉल वो ऐसे 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 रोटेट करेगा, ठीक है। अगर अर्थ का अगर हम लेंगे तो ये फिक्स्ड एक्सिस, यहाँ पर अगर एक फिक्स्ड एक्सिस होगा तो उसी के हिसाब से ये अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ऐसे 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 रोटेट करेगा, तो वो जो रोटेशनल हो रहा है, ये वाला ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन बोलेंगे। और जिस एक्सिस से ये वाला रोटेट करेगा, इसके चारों तरफ रोटेट करेगा, तो इसके चारों तरफ ये वाला ऐसे रोटेट करेगा, तो ये वाला फिक्स्ड रहना चाहिए, ये वाला कांस्टेंट फिक्स्ड रहना चाहिए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन बोलेंगे, ठीक है। इसका अगर हम एग्जांपल लेंगे तो ये हो गया, एक तो हो गया अर्थ हो गया, 2 में स्पिनिंग ऑफ व्हील होगा कि नहीं होगा, स्पिनिंग ऑफ व्हील जो रहता है कैसे रहता है, एक यहाँ फिक्स्ड होता है और एक ऐसे ऐसे घूमता है। तुम्हारा बाईसाइकिल का अगर व्हील देखोगे तो बाईसाइकिल का कैसे होता है, ये वाला ऐसे होता है, ये वाला व्हील है, यहाँ से स्पोक ऐसे ऐसे जाता है, यहाँ से फिक्स्ड होके ये वाला ऐसे घूमता है कि नहीं घूमता, ये वाला ऐसे ऐसे, ये फिक्स्ड रहेगा, ऐसे फिक्स्ड रहेगा, लेकिन ये वाला ऐसे ऐसे चारों तरफ घूमेगा ऐसे, तो उसको क्या बोलेंगे, ये देखो रोटेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा, रोटेशन भी कर रहा है, उसके साथ मूव भी कर रहा है, तो उसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन, ठीक है। स्पिनिंग ऑफ टॉप, टॉप मतलब जो नट्टू होता है, नट्टू ये ऐसे ऐसे रहता है और ऐसे वाला रहता है,
ठीक है। ये वाला तो फिक्स्ड रहता है, लेकिन ये वाला कैसे, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ऐसे घूमेगा ये वाला, ठीक है, ऐसे घूमेगा। तो ये वाला फिक्स्ड हो गया, इसका जो एक्सिस जिसी में से ये घूम रहा है जिसके रेस्पेक्ट में वो कांस्टेंट है, लेकिन ये वाला ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये भी एग्जांपल होगा रोटेशनल मोशन का, मतलब मोशन हो रहा है लेकिन रोटेशन होके मोशन हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है रोटेशनल मोशन, ठीक है। इसका दोनों कंप्लीट हो गया, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन दो कंप्लीट हो गया, रह गया एक वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। तो 3 में देखेंगे वाइब्रेशनल मोशन। पहले डेफिनेशन लिखेंगे, इसका भी नाम से पता चल रहा है कि वाइब्रेशनल मोशन क्या होगा। क्या होगा बताओ? वाइब्रेशनल मोशन का मतलब है वो बॉडी वाइब्रेट होता होगा। वाइब्रेट होना मतलब क्या? उसकी मीन पॉइंट से इधर और इधर मूव कर रहा होगा, ठीक है। इसका पहले डेफिनेशन लिखेंगे, द टू एंड फ्रो motion of a body about a fixed position is called vibrational motion, ठीक है। वाइब्रेशनल मोशन कैसे बोलेंगे? अगर एग्जांपल लेंगे, स्प्रिंग होता है, ऐसे स्प्रिंग होता है, इसको अगर हम ऐसे प्रेस कर देंगे और छोड़ देंगे तो कैसे होगा? ये ऐसे 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 रहेगा, ये छोटा हो जाएगा, पूरा छोटा हो जाएगा ऐसे। फिर नेक्स्ट पोजीशन में कैसे होगा? ऐसे होगा, फिर छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, फिर लंबा हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे वाइब्रेशनल मोशन। वो अपनी मीन पोजीशन से, ये अगर मीन पोजीशन है तो यहाँ पर थोड़ा जाएगा, फिर बैक करके फिर इधर जाएगा, फिर अपना मेन पोजीशन में वापस आ जाएगा। इसको भी बोलेंगे वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। इतना दूर तक कंप्लीट हो गया है मोशन अकॉर्डिंग टू द कांस्टेंट ऑफ द बॉडी। अभी देखेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम पैरामीटर, टाइम के हिसाब से मोशन कैसे चेंज होता है, इसका भी एक टाइप है। ये फर्स्ट क्या है? पीरियोडिक मोशन, सेकंड में है ए पीरियोडिक मोशन, ठीक है। डेफिनेशन लिखेंगे इसका। डेफिनेशन इसका क्या होगा? एनी मोशन दैट रिपीट itself after a definite time interval, ठीक है। कुछ टाइम के अंदर, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर इसका मोशन दोबारा से वही रिपीट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ अगर हम एक रस्सी की मदद से एक बॉल को फिक्स्ड कर लेंगे, अगर ये यहाँ तक गया और यहाँ से हम छोड़ देंगे तो ये कैसे करेगा? यहाँ से बैक करके इधर आएगा मीन पोजीशन में, फिर इधर जाके फिर अपना पोजीशन में बैक करेगा। ये हो गया। इसको अगर 1 सेकंड लगा ये एक कंप्लीट पाथ मूव करने में, और फिर आफ्टर 1 सेकंड देखेंगे कि ये फिर से वही पाथ पर गया, फिर बैक किया, फिर यहाँ से फिर वही मेन पोजीशन पे आ गया। तो आफ्टर 1 सेकंड देखेंगे कि वही पाथ फिर से रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। का एक एग्जांपल क्या होगा? मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। सन है, यहाँ पर सन है, इसके अराउंड में मूव कर रहा है, ये प्लैनेट है, ये सब मूव कर रहे हैं, ठीक है, इसके अराउंड में मूव कर रही है। तो एक दिन के बाद ये वाला क्या करेगा? कंप्लीट कर देगा अपना राउंड, ठीक है। और सन के अराउंड में 365 दिन के बाद अर्थ अपना रोटेशन कंप्लीट कर देगा सन के अबाउट, ठीक है।
और एक एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा। और ए पीरियोडिक मोशन क्या बोलेंगे कि अगर एक पर्टिकुलर और डेफिनाइट टाइम में अगर वो रिपीट नहीं हो रहा, सेम रिपीट नहीं हो रहा, तो उसको ए पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। अगर डेफिनेशन लिख लेंगे तो ए पीरियोडिक का क्या होगा, ए पीरियोडिक का द मोशन which does not repeat itself after a particular time is called aperiodic motion। ठीक है, फिर देखेंगे कॉम्प्लेक्स मोशन एंड मल्टीपल मोशन। ये हो गया एक अकॉर्डिंग टू पैरामीटर, और एक हो गया कॉम्प्लेक्स मोशन एंड मल्टीपल मोशन। फिर देखेंगे कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल मोशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स और मल्टीपल इसका भी नाम से ही पता चल रहा है, मल्टीपल मतलब ज्यादा होगा, एक नहीं होगा मोशन। ठीक है, ए मोशन व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ मोशन इज कॉल्ड मल्टीपल मोशन। ठीक है, जैसे कि अगर हम बाईसाइकिल का देखेंगे तो बाईसाइकिल कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा स्ट्रेट में, तो ये हो गया रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन उसी के साथ व्हील का कैसे, व्हील रोटेशनल मोशन कंप्लीट करता है, अपने ही एक्सिस के अंदर वो मूव करेगा, रोटेशन करेगा, तो वो हो गया रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो जो अगर ज्यादा टाइप का मोशन होगा तो उसको बोलेंगे मल्टीपल मोशन। और रैंडम और जिगजैग मोशन किसे बोलेंगे, जिगजैग मतलब क्या, कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा उसका कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, इन दिस मोशन ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंटली चेंज इट्स डायरेक्शन। ये अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे भी मूव कर सकता है, ऐसे भी मूव कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, तो ये देखो एक जिगजैग पाथ हो गया कि नहीं हो गया। तो इस जिगजैग पाथ से अगर मूव कर रहा है फ्रीक्वेंटली तो उसको हम बोलेंगे रैंडम जिगजैग मोशन। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया है टाइप्स ऑफ मोशन। एंड अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कर देना, और कुछ भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। और नेक्स्ट देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी की क्या होता है, उसका डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर एडिशन कैसे किया जाता है। ठीक है, उतना टाइम के लिए थैंक यू।